हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ लिवर्स का डिस्कवरी कैसे हुआ है और किसने किया है, उसका एप्लीकेशन कौन से। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे अपन लिवर्स क्या है, मतलब किस चीज को लिवर्स बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं लिवर्स। अब लिवर्स क्या है, ये एक मैकेनिज्म है, सिंपल मशीन है, मैकेनिज्म है जिसमें एक लॉन्ग रॉड होता है। ठीक है, और वो रॉड या फिर कोई लेंथ वाइज ऑब्जेक्ट एक परफेक्ट पॉइंट पे पिवट करती है या फिर रोटेट होती है, मतलब उस चीज का एक सेंटर ऑफ रोटेशन होता है। मान लो कि ये एक चीज है, यहाँ पे ये एक चीज है, ये रॉड है और इसका ऐसी मूव हो रही है, तो इसका सेंटर ऑफ रोटेशन ये हो गया। ठीक है, ठीक है, ये हो गया एक लीवर। अब इंग्लिश लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फर्कुलम। ठीक है, उसको बोलते हैं फर्कुलम। ठीक है, अब उसका यूज क्या होता है, लिवर्स का यूज होता है कोई चीज, मतलब कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो फोर्स को एम्पलीफाई करना या फिर स्पीड को डिक्रीज या फिर इंक्रीज करना, इसका यूज होता है। ठीक है, अब अपने लिवर्स के डिफरेंट टाइप्स दिए गए हैं। अब लिवर्स के टाइप्स है क्लास 1 लिवर। ठीक है, उसको बोलते हैं हम फर्स्ट क्लास लिवर। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्लास लिवर, उसको बोलते हैं सेकेंड क्लास 2 लिवर, और क्लास 3 उसको बोलते हैं थर्ड क्लास लिवर। ये है क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3, या फिर फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास, ये लिवर्स के टाइप्स है। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्लास लिवर कौन से है, उसके एप्लीकेशन कौन से। ठीक है, अब जब फर्स्ट क्लास लिवर की बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहली चीज बेसिक है कि जिस पॉइंट पे लीवर मूव हो रहा है, या फिर ये सीजर है, ये सीजर में ये पॉइंट पे ये दो रॉड मूव हो रहे हैं। ठीक है, ये दो रॉड ऐसे मूव हो रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट को बोलते हैं फर्कुलम। ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका फर्कुलम का। जिस पॉइंट पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ये सीजर के ये पॉइंट पे मैं दबा रहा हूँ उसको, वो रॉड को, तो इसको बोलते हैं इनपुट फोर्स। ठीक है, और जिस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको बोलते हैं आउटपुट फोर्स। ठीक है, बेसिक क्लियर है। ठीक है, तो जब आपका फर्कुलम मतलब पॉइंट ऑफ रोटेशन लोकेट होता है इनपुट फोर्स में के और आउटपुट फोर्स के बीच में। ठीक है, जब आपका फर्कुलम मतलब पॉइंट ऑफ रोटेशन इनपुट फोर्स और आउटपुट फोर्स के बीच में रोकेट होता है, तो वो होता है फर्स्ट क्लास लिवर। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहले देखिए सीसॉ मतलब एक वुडन प्लैंक होता है, वो सपोर्ट होता है एक पत्थर पे या फिर कोई सपोर्ट पे, तो नीचे जैसे एक साइड पे एक बच्चा या दूसरी साइड पे दो बच्चा ऐसे होते हैं, वो खेलते रहते हैं, वो एग्जाम्पल है अपने फर्स्ट क्लास लिवर का। ठीक है, सेकेंड चीज है आपकी सीजर पे भी एक सेंटर ऑफ रोटेशन होता है, फर्कुलम होता है, एक जगह पे इनपुट फोर्स होता है, एक दूसरी जगह आउटपुट फोर्स होता है। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट क्लास लिवर। ठीक है, अब सेकेंड क्लास लिवर देखते हैं। सेकेंड क्लास लिवर में क्या होता है, आपका आउटपुट जो है, वो आउटपुट इज लोकेटेड बिटवीन योर फर्कुलम एंड इनपुट फोर्स। ठीक है, ये आउटपुट जो है, यहाँ पे एक दिखाया है व्हील बोरो। ठीक है, कचरा उठाने की मशीन या फिर ट्रांसपोर्ट करने की, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने की मशीन, सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, वो उसमें क्या है, एक जगह पे एक व्हील दिया है, मतलब वो एक पॉइंट से वो ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो वो हो गया आपका फर्कुलम। ठीक है, अब उसका आउटपुट फोर्स होगा, जितना वेट लग रहा है, जितना कचरे का वेट है उसका उठा रहे अपन, तो उसको बोलते हैं आउटपुट फोर्स। ठीक है, और जहां से अपन उठा रहे उसको बोलते हैं इनपुट फोर्स। तो ये हो गया आपका सेकेंड क्लास लिवर, जिसमें आपका आउटपुट फोर्स जो है, वो आउटपुट फोर्स आपके फर्कुलम और इनपुट फोर्स के बीच में आ रहा है। ठीक है, ये हो गया सेकेंड क्लास लिवर। अब थर्ड क्लास लिवर देखते हैं। अब थर्ड क्लास लिवर किसको बोलते हैं, जिसका इनपुट फोर्स आपके फर्कुलम एंड आउटपुट फोर्स के बीच में है। ठीक है, जिसका इनपुट फोर्स मतलब ये देखिए स्टेपलर, देखिए स्टेपलर में आपका इनपुट फोर्स जो है आपके फर्कुलम, ये होगा आपका फर्कुलम और आउटपुट फोर्स के बीच में लोकेट किया गया, इसको बोलते हैं थर्ड क्लास लिवर। ठीक है, इसको बोलते हैं थर्ड क्लास लिवर। तो और उसका सेकेंड एग्जांपल है ट्वीजर्स को, जो आपका इनपुट फोर्स है, ये आपका इनपुट फोर्स होगा। ठीक है, एक चिमटा ट्वीजर एक आपका इनपुट फोर्स होगा, ये होगा आपका ये फर्कुलम हो गया, और ये हो गया आपका आउटपुट फोर्स। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड क्लास लिवर का एग्जांपल।
सिंप्लिसिटी के लिए आप ये देख लीजिए डायग्राम। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास और थर्ड क्लास लीवर्स का आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है। बेसिकली ये डिपेंड होता है आपका फर्कुलम पे, सेकंड चीज है आपकी इनपुट फोर्स और थर्ड चीज है आपका आउटपुट फोर्स। ठीक है, अब देखते हैं इस लीवर का इन्वेंशन किसने किया है, कैसे हुआ है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। तो ये लीवर का इन्वेंशन किया है सर आर्किमिडीज ने। ठीक है, सर आर्किमिडीज ने इसका इन्वेंशन किया। अब सर आर्किमिडीज कौन थे, आप जब गूगल करोगे तो सब आपको पता चलेगा, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। वो एक ग्रेट ग्रीक मैथमेटिशियन थे। ठीक है, वो फिजिसिस्ट भी थे, इंजीनियर भी थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे और एक बेस्ट इन्वेंटर भी थे। ठीक है, और वो सबसे बड़े वेल नोन फॉर हिज इन्वेंशन इन साइंस डिस्कवरीज। जिन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेंशन किया उनके लिए वो प्रसिद्ध है सर आर्किमिडीज। ठीक है, अब देखते हैं उसका उन्होंने इन्वेंशन कैसे किया। ठीक है, अब उनका इन्वेंशन हो गया है, लीवर्स का इन्वेंशन हुआ है 260 BC में। ठीक है, जब सर आर्किमिडीज 26 ईयर्स के थे। अब क्या हुआ, एक टाइम पे वो जब वो 26 ईयर्स के थे, वो ऐसे बैठे थे ब्रिज के पास, और ब्रिज के पास उन्होंने देखा है कि कोई बच्चे, 4 बच्चे ड्रिफ्टवुड के साथ, मतलब वो वुड की लकड़ी जो होती है उसके साथ वो खेल रहे हैं। वो लकड़ी एक जगह पे सपोर्ट थी, ठीक है, सेंटर पे। और ऐसा उन्होंने पाया कि एक बच्चा एक जगह बैठा, दूसरी एंड पे 2 बच्चे बैठे, तो एक बच्चा इंस्टेंटली वो ऊपर होता था। ठीक है, तो वो ऐसे सी सौ ऐसे खेल रहे थे। ठीक है, अब एक टाइम पे ऐसा हुआ कि दोनों एंड पे, एक्सट्रीम एंड पे 2 बच्चे, एक एंड पे 2 बच्चे बैठे थे और दूसरे एंड पे एक बच्चा तुरंत ऐसे बैठा, तो दोनों बच्चे थोड़े से ऊपर हो गए, मतलब वो एयर में थोड़े से चले गए। ठीक है, तो उन्होंने वो देखा कि ये बैलेंसिंग कैसे हुआ, एक जगह तो ज्यादा वेट है, दूसरी जगह तो कम वेट है, लेकिन वो लीवर का डिस्टेंस जो है वो कुछ तो भी रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो वो उन्होंने देखा कि ये बहुत फैसिनेटिंग है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उनका सिमुलेशन किया अपने लैब में या फिर घर में। ठीक है, वो बच्चों का उन्होंने जो बच्चों का वेट था वो वुडन जो ब्लॉक होते हैं उसमें लिया, एक वुडन प्लेट ली। ठीक है, उसमें एक बच्चा 2 बच्चे, मतलब एक ब्लॉक्स रखे। ठीक है, वेट को सिमुलेट करने के लिए, और वो उसका डिस्टेंस चेंज करते रहे। ठीक है, उसका डिस्टेंस चेंज करते रहे। तो उन्होंने ये एक देखा, ऑब्जर्व किया कि कोई चीज को, मतलब दूसरी हेवी वेट को अपन उठा सकते हैं बाय यूजिंग एक लॉन्ग वुडन पैड या फिर रॉड, और विथ हैविंग द वेट ऑफ लेसर देन दिस 2 किड्स। ओके, मतलब कम वेट से ज्यादा वेट उठा सकते हैं बाय यूजिंग लीवर्स, एक सिंपली लैंग्वेज में। तो उन्होंने पाया, तो उन्होंने ये देखा कि ये सेंटर है, सेंटर में सपोर्ट करते हैं फर्कुलम पे और उसका वेरिएशन करते हैं, तो अपन कम वेट से ज्यादा लोड उठा सकते हैं। ठीक है, और उन्होंने देखा है कि बोला है कि जो फोर्स होता है दोनों एंड पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कोई चीज को उठाने के लिए। ठीक है, वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है, एसोसिएटेड होता है अपने लेंथ पे वो प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और उन्होंने बाद में एक मैथमेटिकल कंसेप्ट डिस्कवर किया रिवर्स का, और वो बहुत कॉमनली यूज होता है अपने लिफ्टिंग मैकेनिज्म में। ठीक है, तो ये हो गया अपना लिवर्स का इन्वेंशन, उसका एप्लीकेशन, उसके कौन से टाइप्स होते हैं और किसने इसका इन्वेंट किया। ठीक है, होप आपको पता लगा होगा, अच्छा लगा होगा सुन के। ठीक है, थैंक यू।